Good morning students. बच्चे today we are going to start our chapter number 11 constructions. Constructions के लिए आपको पता है सबसे पहले तो आपको अपनी कंपास, स्केल, पेंसिल, इरेजर, these have to be handy with you. पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए whenever you are doing any construction. कंपास आपकी एकदम से टाइट होनी चाहिए. लूज कंपास से आपकी कभी भी कंस्ट्रक्शन सही नहीं होती है. ठीक है. सो यू विल टेक दीज 4 थिंग्स विद यू व्हाइल डूइंग द कंस्ट्रक्शन. अब इस चैप्टर में, इन द चैप्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन, हमें 3 टाइप्स की कंस्ट्रक्शंस को करना है. फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड a given line segment in a given ratio. किसी लाइन सेगमेंट को आपको एक रेशियो गिवन होगा कि आपके पास एक लाइन है, लाइन सेगमेंट ए बी. सो यू हैव टू डिवाइड दिस लाइन इन 3:4, 2:1, 5:6. किसी भी रेशियो में आपको बोला जा सकता है कि यू हैव टू डिवाइड दिस लाइन. This is the first type of construction that we will do in this chapter. Second construction हमें क्या होगा? Construct a triangle similar to, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जो सिमिलर हो गिवन ट्राइंगल. एक ट्राइंगल आपको दी जाएगी, उसके सिमिलर आपको एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है एंड जिनकी साइड्स में भी आपस में कुछ ना कुछ रेशियो होगा. एंड साइड्स ऑफ दैट ट्राइंगल इज इन सम रेशियो इज दिस टाइम्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल. दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट वी विल डू इन दिस चैप्टर. ठीक है. एंड थर्ड बहुत इजी है. यू हैव टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स. टेंजेंट्स आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. सर्कल के बाहर एक पॉइंट गिवन होगा तो उससे आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है. आपको पता है इन द प्रीवियस चैप्टर 10th चैप्टर आप लोगों ने किया था कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो यू कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स फ्रॉम दैट पॉइंट. ठीक है. सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट कंसेप्ट, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो. एक लाइन सेगमेंट को एक गिवन रेशियो में हम कैसे डिवाइड करते हैं. सो फर्स्ट डिवाइड ए बी, मैंने ए बी नाम दे दिया लाइन को. डिवाइड ए बी इन 3:4. कोई भी रेशियो हो सकता है. हियर वी आर डूइंग दिस, हम 3:4 में एक लाइन को डिवाइड कर रहे हैं. इस ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ आपको गिवन हो भी सकती है और नहीं भी. ठीक है. मैं अपने आप सपोजली एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. दिस इज लाइन ए बी हमने लाइन ड्रॉ की. फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? हियर बेटा, फ्रॉम दिस पॉइंट ए ड्रॉ एन एक्यूट एंगल. एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री. ये मैंने एक एक्यूट एंगल यहाँ पर इस ए पॉइंट पे ड्रॉ कर दिया. ये एक्यूट एंगल आप कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हो. कंपास से आपको 60 डिग्री के एंगल ड्रॉ करने आते हैं. एक कट लिया और फर्स्ट कट पे आपका इस तरह से आप कट लगाते हो और जो इतनी ही कंपास आपने एक बार खोलनी है और उसी कंपास से कट लगाओगे तो आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाता है. तो आप कैसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो एंगल को. नाउ सेकेंड स्टेप अब हमारा क्या होगा? सेकेंड स्टेप मैंने ये ए एक्स रे बना दी जो ये एक्यूट एंगल वाली थी. नाउ सेकेंड स्टेप, जो ये रेशियो है 3:4, आपको इसका टोटल करना है. 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7. नाउ यू हैव टू डिवाइड दिस ए एक्स इंटू 7 इक्वल पार्ट्स. हम इसे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की कंसेप्ट बीपीटी से कर रहे हैं या सिमिलैरिटी से किसी से भी कह सकते हो. बाद में हम देखेंगे कैसे आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू द कंस्ट्रक्शन.
तो आपको इस ए एक्स रे को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो हमारा ये रेशियो होता है इसका टोटल। तो अपनी कंपास लो, थोड़ा सा उसको जितना मर्जी आप चाहे खोल लो। यहाँ कंपास ए पे रखी, फर्स्ट कट लगाया, या नेम दिस पॉइंट एज A1। अब आपकी कंपास कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कीप योर कंपास एक पर्टिकुलर उसको खोल के रखोगे मेजर पे, उसको कम या ज्यादा नहीं करना। टिल द टाइम यू मार्क दीज 7 पॉइंट्स, जब तक ये 7 पॉइंट्स मार्क नहीं हो जाते आपकी कंपास नहीं हिलनी चाहिए। ए पॉइंट पे रख के A1 लगाया, फिर उसी कंपास को A1 पे रख के सेकेंड मार्क दिया A2, देन यूज दैट सेम कंपास, पुट इट एट A2 एंड मार्क एट A3। ऐसे ही आप 7 मार्क्स यहाँ पर इस ए एक्स रे पे लगा दोगे। हो गए 7 पार्टीशंस इस ए एक्स रे की। नाउ ज्वाइन B एंड A7। ये आपका A7 था, मैंने इन्हें ज्वाइन कर। फर्स्ट हमने क्या किया था, ड्रॉ AB, फिर सेकेंड मेक एन एक्यूट एंगल और ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एट A। नाउ थर्ड हमने क्या किया है, ड्रॉ 7 इक्वल पार्ट्स, और यू कैन से कंस्ट्रक्ट, क्योंकि हमने कंपास से काम किया तो कंस्ट्रक्ट भी यहाँ पर बोल सकते हो, दैट विल बी द राइट वर्ड। कंस्ट्रक्ट 7 इक्वल पार्ट्स ऑफ रे ए एक्स। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस A7 हमें रेशियो 3:4 चाहिए, तो मतलब थर्ड पॉइंट पे। अब बेटा ये A7 जो है इसका तो 3:4 हम इजीली बता सकते हैं कि ये फर्स्ट हमारे 3 पार्ट्स और ये हमारा 4 पार्ट्स। हम इसे सिमिलैरिटी से करेंगे, ताकि अगर सिमिलर ट्राइंगल्स होंगी तो ये तीनों साइड्स A7, A7B एंड AB, अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल इसके भी हम सिमिलर बाय BPT से कह सकते हो आप इसको, उससे भी आपका प्रूफ आ जाएगा। हम इस A7 और A3 पॉइंट पे एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। A7B के पैरेलल हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले कंपास लो, इस A7 पॉइंट पे कट लगा दो। अब इसी कंपास को जो यहाँ पर थी, इसको हमने इस A3 पे क्यों रखा, क्योंकि 3:4 था, तो ये फर्स्ट 3 पार्ट्स थे हमारे, तो मैंने इस यहाँ रख के उसी कंपास से ये आर्क ड्रॉ कर। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, ये जो आपकी आर्क थी, ये जो आपकी आर्क बनी है यहाँ पर एंगल वाली, अब कंपास को आप इस एक एंड पे रखोगे और दूसरे एंड पे कट लगा दोगे, यहाँ तक का खोल लोगे कंपास को। पहले आपकी कंपास जो हमने ली A7 और A3, इस पे सेम आर्क आनी चाहिए, यहाँ पे आ गई। अब आप कंपास को कम ज्यादा कर सकते हो किस अकॉर्डिंग, इस आर्क का अब हमें मेजर करना है। ये हमने कट लगाया, अब इसी कंपास को उठा के इस दूसरी आर्क पे कट लगा दो। ये कट लग गया, हमने A3 से स्टार्ट किया था, तो A3 से एक ये लाइन मिल जाएगी आपको पैरेलल टू A7B, इसे मैंने C नेम दे दिया। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कि A3C पैरेलल टू A7B। ये हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दिए, तो आपके पास ये लाइंस हमारी पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कह रहे हैं कि ये ऊपर वाली लाइन जो है 3:4 में डिवाइड होगी। कैसे हुई बेटा, अगर ये लाइन A3C पैरेलल टू A7B है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि एक साइड का रेशो, लाइंस पैरेलल है, एक साइड के पैरेलल लाइन दे दी, एक साइड का रेशो 3:4 है, तो वो दूसरी साइड को भी कन्वर्स ऑफ BPT चल रहा है यहाँ पर, दूसरी साइड को भी उसी रेशो में डिवाइड करेगी, तो ये भी हमारा 3:4 आ गया। So this was our first construction. Now second construction. कंस्ट्रक्शन सेकेंड में हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू
ट्राइंगल ABC। ABC हमें कोई गिवन ट्राइंगल है, उसके सिमिलर हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है whose sides are 3/4 of the 3/4 times of triangle ABC। मीन्स ऐसी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी साइड 3/4 है ABC के। अब सबसे पहले ABC बेटा उसकी आपको मेजरमेंट्स गिवन भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती। मैं एक सिंपल ऐसी ABC ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज ट्राइंगल ABC। अब हमें क्या करना है, 3/4 टाइम्स मीन्स इस ट्राइंगल की साइड्स का, अब BC है उसका 3/4 करना, मतलब आउट ऑफ 4 टोटल पार्ट्स 3 पार्ट्स कहीं यहाँ बनेंगे, तो ऐसे इसके भी 3 पार्ट्स। और सिमिलर ट्राइंगल होनी चाहिए, मतलब 2 एंगल सेम शो करने हैं। बेटा अगर मैं इस B पॉइंट को कॉमन ले लूँ तो B एंगल हमारा एक तो कॉमन एंगल हो जाएगा और एक हम इक्वल एंगल ड्रॉ कर लेंगे, तो सिमिलर ट्राइंगल्स आ जाएंगी। देखो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो स्टेप्स क्या हैं इसके। इस B पॉइंट से सेम आपने लाइन सेगमेंट वाला काम करना है, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल। फिर अब आपको उसमें आपने रेशियो का टोटल किया था, यहाँ पर आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो भी ग्रेटर है उतने पार्ट्स करने हैं आपको, क्योंकि उतने ही आपको टोटल पार्ट्स रिक्वायर्ड है। 4 ग्रेटर है तो 4 पार्ट्स करती है। तो मैंने इस BX रे का B1, B2, B3 और B4। अब जो हमारे ट्राइंगल गिवन है उसके कितने पार्ट का करना है, 3 पार्ट चाहिए आउट ऑफ 4। तो पहले लास्ट 4 पार्ट को इस C वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं। जो डिनोमिनेटर होगा उसी से ज्वाइन करना है, क्योंकि ये हमारे क्या है, इस गिवन ट्राइंगल के पार्ट्स हैं, और ये जो कंस्ट्रक्ट करनी है उसके हमें कितना चाहिए, ठीक है, ये उसका है। तो यहां से आपका हो गया, ये हमने इसको ज्वाइन किया B4C। अब आपको क्या करना है, वही सेम काम जो पीछे किया था, 4 वाले पे हमने ले लिया और 3 पॉइंट पे अब पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये 4 वाले पे कंपास रखी, फिर 3 वाले पे वही सेम आर्क उसी कंपास से लगाई। नाउ मेजर एंगल, 4 पॉइंट वाले पे हमने एंगल मेजर किया और उससे हमने कट लगा के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये B3 और इसको मैंने नाम दे दिया B डैश। तो ये एक पॉइंट B डैश मिल गया मुझे, ये 3 और ये टोटल 3 आउट ऑफ 4 टोटल पार्ट्स। सिमिलरली ये भी 3 आउट ऑफ 4 टोटल पार्ट्स आ गया। अब ट्राइंगल कंप्लीट करनी है जिसका एक वर्टेक्स B है, दूसरा हमारा B डैश आ गया। वी नीड नाउ द थर्ड वर्टेक्स। थर्ड वर्टेक्स चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ से, अब हमें इस B डैश पॉइंट पे एंगल ड्रॉ करना है। कौन सा एंगल, जो C के इक्वल होगा, ताकि एक ये B वाला एंगल इक्वल हो जाए और एक यहाँ पर इस पॉइंट पे एंगल, ये B डैश और C पॉइंट पे इक्वल एंगल्स आ जाएंगे। सो यू विल गेट 2 एंगल्स इक्वल, तो इट विल बी सिमिलर ट्राइंगल। सेम वही C पॉइंट पे हमने कंपास रख के आर्क लगाई और वही आर्क हमने B डैश पे लगाई। फिर मेजर किया इसको, ये वाली आर्क कंप्लीट थी, इसको मेजर किया और वही कट यहाँ लगा दिया। नाउ ज्वाइन इट, और इसको देखो ध्यान से ज्वाइन करना कि ये B डैश को ही आगे मिलनी चाहिए इस पॉइंट ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए आपका। तो ये आ गई हमारी A डैश B B डैश। A डैश B B डैश इज द न्यू ट्राइंगल। ओके, नाउ इसी में ही एक और कंस्ट्रक्शन हमारे पास आती है कि अब तो यहाँ पर 3/4 था, सपोज 4/3 हो जाए, व्हेन न्यूमिनेटर इज ग्रेटर और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तो कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 अगेन, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू triangle ABC whose sides are 4/3 of the triangle
ABC। अब इसके मतलब जो गिवन ट्रायंगल है उसके 3 पार्ट्स का 4 पार्ट्स चाहिए, तो 4th पार्ट उसका बाहर की साइड आएगा। अभी जो हमने ट्रायंगल बनाई थी वो इस तरह से फिगर बनी थी। अब जो हम बनाएंगे उसमें क्या होगा, दैट विल बी लाइक दिस, बाहर की साइड ट्रायंगल होगी, बिकॉज नाउ जो न्यू ट्रायंगल है वो कैसी होनी चाहिए, 4 पार्ट्स आउट ऑफ 3, तो 3 ये हो गए और हमें 4th चाहिए उसका पार्ट, तो वो तो बाहर की साइड ही होगा। सो इस तरह से फिगर आपकी बनेगी। सो लुक कैसे करते हैं इसको हम, सेम वही कंडीशन प्रोसेस है। सबसे पहले ट्रायंगल ABC आप बना लोगे, अगर मेजरमेंट्स गिवन है तो वेरी गुड, नहीं गिवन तो अपने आप ले लोगे। सो दिस इज ट्रायंगल ABC। फिर अगेन जो बड़ा है, आपको ये नहीं लिखना कि डिनोमिनेटर जो है उतने टोटल पार्ट्स होंगे या न्यूमरेटर, द नंबर दैट इज ग्रेटर, आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। 4 ग्रेटर है तो मैंने इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए, B1, B2, B3 एंड B4। अब जो गिवन ट्रायंगल है उसके हमें 3 पार्ट्स चाहिए, तो अब मैं 3 से ज्वाइन करूंगी अपने वर्टेक्स को, ये C वर्टेक्स को। जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा गिवन ट्रायंगल के पार्ट्स होते हैं, तो उसी से हम उसके वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे। अब जो काम हमने पहले अंदर की साइड किया था वही अब बाहर की साइड। सो मेक एन एंगल, और हमें न्यूमरेटर जो कंस्ट्रक्ट करनी है ट्रायंगल वो उसके कितने पार्ट्स चाहिए, 4th पार्ट। तो अब हम करेंगे 4th पार्ट पे एंगल कंस्ट्रक्ट। ड्रॉ एन आर्क एट B3 लाइक दिस, और वही सेम कंपास से आर्क आपकी B4 पे। देन मेजर कर लो इस आर्क को एंड ड्रॉ द सेम एंगल हियर। यहाँ कट लग गया तो ये आपको बेटा एक्सटेंड करनी पड़ेगी BC, तो ये B4 इस तरह से आके यहाँ पर, नेम इट एज C'। अब फिर से वही B एंगल तो है ही है कॉमन, क्योंकि B से हमने काम स्टार्ट किया तो ये तो आए गई। अब C और C' पे हमें फिर से सेम एंगल ड्रॉ करना है, तो वही काम, C पे आर्क लगाओ, वही सेम कंपास से C'। नाउ मेजर द एंगल एट पॉइंट C एंड ड्रॉ अ कट एट C'। लग गया। अब कट को और C' को आप ऐसे ज्वाइन करो। पॉइंट्स आपके एक जैसे होने चाहिए, इस तरह से आप कंपास से करोगे तो। और यहाँ पर अब आगे क्या करना है, आपको इस AB को भी एक्सटेंड कर देना है यहाँ, तो दिस पॉइंट इज A', तो A', B, C', दिस इज योर न्यू कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल। अब इसमें बेटा वही सेम काम हुआ है, सिर्फ बाहर की साइड है, क्योंकि मुझे गिवन ट्रायंगल के 3 पार्ट्स और न्यू ट्रायंगल का 4th पार्ट, उसे 4 पार्ट्स बनाने हैं टोटल गिवन ट्रायंगल के। तो इसको 3 लेके चलना है और बाहर वाली 4। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द लास्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज हाउ टू ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम द गिवन एक्सटर्नल पॉइंट। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स to a circle from a point outside it, इसके बाहर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ सर्कल। ये मैंने पॉइंट ले लिया P, ये इसका सेंटर था सर्कल का। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब इसको OP हो गया, ज्वाइन। इस OP को हमने ज्वाइन कर दिया। द सेकेंड स्टेप, फर्स्ट आपने ज्वाइन OP, सेकेंड स्टेप आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेप आपको इस OP का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। OP का एंगल बाइसेक्टर, लाइन बाइसेक्टर, सॉरी, इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस तरह से आप करते ना, O से एक कट लगाया ऊपर, एक नीचे, फिर P से वही सेम कंपास से कट लगाया जब मोर देन हाफ खोल के। दोबारा से इसको देखो एक बार, O से बेटा मोर देन हाफ इस लाइन का हमने कंपास खोली, एक कट ऊपर और एक नीचे।
ऐसे ही P पे वही सेम कंपास रख के एक कट ये और एक, एंड यू विल गेट दिस लाइन। इस तरह से आपको लाइन मिल जाएगी। अब ये जो लाइन लिया है ये इसको बाइसेक्ट करिए, ये M इसका मिड पॉइंट आ गया। पहले तो कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। अब M इज द मिड पॉइंट ऑफ OP। तो आपको क्या करना है, फ्रॉम M या टेकिंग M एज सेंटर बोल सकते हो, टेकिंग M एज सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल विद OM एज रेडियस। रेडियस आपका क्या होना चाहिए, OM कह लो या MP, क्योंकि दोनों इक्वल है। M आपका मिड पॉइंट है तो वो सर्कल आपका इस तरह से होगा जो O से भी पास करेगा और P से भी, और गिवन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। इस 2 पॉइंट्स को मैंने A और B नेम दिया। नाउ ज्वाइन PA एंड PB। फिफ्थ आपका हो जाएगा ज्वाइन PA एंड PB, और P और PB आपके क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। क्यों टेंजेंट है, बिकॉज बेटा ये जो M सेंटर वाला न्यू सर्कल है इसमें क्या है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन थी इसकी ये हमारा डायमीटर बन जाएगा। एक तरह से सेंटर से पास कर रहा है, डायमीटर हो गया, और डायमीटर ये हो गया। तो अब देखो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये OP आपका डायमीटर हो जाएगा इस सर्कल का। OP अगर डायमीटर है तो अगर आप एंगल देखो ये बना OAP, सेमी सर्कल में एंगल बना हुआ है इस तरह से। सेमी सर्कल वाला एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। सिमिलरली नीचे OP डायमीटर है तो ये OBP एंगल, ये भी सेमी सर्कल से बन रहा है, इस डायमीटर को से इस तरह से बन रहा है, तो ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री होगा। और फिर टेंजेंट, वही प्रॉपर्टी आ गई, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट प्रूव हो रहा है। 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर क्या हो गई, ये दोनों टेंजेंट्स। सो दीज आर दी 4 कंस्ट्रक्शंस दैट वी हैव यूज्ड इन दिस चैप्टर। Now using these 4 constructions you can do the questions of exercise 11.1 and exercise 11.2. Do exercise 11.1 and exercise 11.2.